औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का लेक्चर साल अव्वल की नज़्म खिताब जवानान इस्लाम का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में मैंने कुछ अशार की तशरीह करवाई थी, इस हिस्से में मज़ीद कुछ अशार की तशरीह करवाई जाएगी। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं शेर नंबर 4 से। समा अल-फ़क्र फ़ख्री का रहा शान अमारत में, बाआबे रंग खालकत चे हाजत रुए ज़ेबारा। मफ़हूम है कि उनके फ़क्र में भी उनकी अमारत की शान कायम रही, क्योंकि खूबसूरत चेहरे को ज़ाहिरी ज़ेबाइश की ज़रूरत नहीं होती। अज़ीज़ तलबात, इस शेर में शायर ने एक तो तलमी पेश की है, तलमी का जिक्र किया है, और दूसरा ये तज़मीन का शेर है। तज़मीन का शेर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। सबसे पहले तलमी क्या होती है, या सबसे पहले जो तलमी बयान की गई वो क्या है, वो ज़रा सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी। फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मेरी ज़ात से ही कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इसको कौलन फरमाया बल्कि अमलन भी करके दिखाया। फ़क्र क्या होता है, सबसे पहले ये सुन लें। फ़क्र 3 हरूफ का मजमूआ है, फ़े काफ रे। फ़े से फ़ाका, काफ से कनात, रे से रज़ाइला है। फ़क्र व कनात के साथ जीने वाला, राज़ी बर रज़ा रहने वाला फ़कीर कहलाता है। यानी अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस हाल में राज़ी रहना फ़क्र की अलामत है। वो फ़क्र, वो कनात, वो फ़ाका दे, वो कनात फ़ाका दे और कनात इख्तियार करे और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाए, इसको फ़क्र कहते हैं। शायर ने इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बयान करके दरअसल नौजवान को बताया है कि वो तो फ़क्र इख्तियार करके, मामूली हैसियत इख्तियार करके भी उनकी शान अमारत कायम रहती थी। इसकी मिसाल में देता हूँ। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र का आलम देख लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र का ये आलम था कि 3-3 दिन तक हमारा चूल्हा नहीं जलता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नहीं होता था तो रोज़े की नियत कर लेते थे और 4-4 दिन तक रोज़े की हालत में ही रहते थे, यहाँ तक कि कोई चीज़ ना मिल जाती थी। और अगर कोई चीज़ मिलती भी थी तो कभी खुश्क रोटी से और पानी में भिगोकर उससे रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र की एक और मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा रहे, चटाई पर इस्तराहत फरमा रहे। जब उठे तो कमर मुबारक पर चटाई के सुर्ख निशानात पड़ गए, जिनको देखकर सहाबा किराम आबदीदा हो गए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, एक तरफ कैसरो कसरा की शान अमारत है, आलीशान महल्लात हैं, मखमल के बिस्तरे हैं और रेशम के कपड़े हैं, रेशम के मलबूसात हैं, रेशमी मलबूसात हैं, ज़र जवाहर हैं और पुरतायुश ज़िंदगी है। दूसरी तरफ सरवरे कौनैन सरकार दो आलम हैं जो चटाई पर इस्तराहत फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मेरे लिए एक सराय है और मैं यहाँ एक मुसाफिर की हैसियत से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरमाया, खुदा की कसम, अगर मैं उहद के पहाड़ को हुक्म दूँ कि सोने का बन जाए तो वो सोने का बन जाए, लेकिन मैं दुनियादार बनकर नहीं आया। खुलफाए राशिदीन का दौर आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी फ़क्र को अपनाया, हज़रत उस्मान गनी ने उसी फ़क्र को अपनाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी फ़क्र से मशहूर हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत इस्लाम का, खुलफाए राशिदीन का ज़र्री दौर हुकूमत कहलाता है, क्योंकि आपके दौर हुकूमत में बहुत सारी फतवाहत हुई और इस्लामी सल्तनत वसी से वसी तर होती गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बादशाह थे वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से कामते थे।
रोम के बादशाह ने इसी बात के पेश नज़र मुसलमानों से मसालियत के पेश नज़र उसने एक वफ़द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के खिदमत में भेजा। वो वफ़द जब वहाँ से रवाना हुआ तो वो यही सोच कर निकला कि जिस तरह हमारे बादशाह की जो अमारत है, हमारे बादशाह का जह जलाल है, हमारे बादशाह की जो शान है, इसी तरह खलीफा की इससे भी बढ़कर शान होगी। जो हमारा बादशाह जिस खलीफा के सामने झुक गया है तो उसकी शान क्या होगी। यही सोचकर वो निकले। उनके ज़हन में था कि एक बहुत बड़ा वसी और आलीशान महल होगा जहाँ पर एक बहुत बड़ा तख्त रखा होगा, वहाँ पर खलीफा मुतमक्किन होगा, बैठा होगा, उसके सर पर बहुत बड़ा ताज होगा और वज़रा जो मशीर हैं उनकी कतारें लगी होंगी, मुहाफ़िज़ों के पहरे होंगे। पता नहीं हमारी उनसे मुलाकात हो पाती है कि नहीं। मदीना में दाखिल होते हैं, एक शख्स से पूछते हैं खलीफतुल मोमिनीन से मिलना है। उसने कहा कि ये सामने मस्जिद है, कच्ची मस्जिद, वहाँ चले जाओ। वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारा बना रहे हैं। कहने लगे हमने खलीफा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। फरमाया मैं ही उमर हूँ, कहो क्या कहना है। हैरान हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मट्टी में थे, मट्टी में लथपथ गारा बना रहे थे मस्जिद नबवी के सहन के लिए। कहने लगे कि हमारे बादशाह ने मसालियत की पेशकश की है, सुलह जुई के पेश नज़र कुछ ताइफ आपकी नज़र किए हैं, इनको कबूल फरमाइए। फरमाया कौन कौन से ताइफ हैं। सबसे पहले एक ऊँट था, उस पर कस्तूरी लदी हुई थी। कस्तूरी एक खालिस किस्म की कीमती खुशबू है जो हिरन के नाव से हासिल की जाती है और ये बड़ी नायाब है, बहुत कीमती है। कहने लगे ये कस्तूरी है जो आपकी खिदमत के लिए पेश की गई है। फरमाया इसका बेहतरीन मसरफ मस्जिद के खुदा के घर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और उस बोरिए को मट्टी में मिला दिया, उस गारे में मिला दिया जो मस्जिद नबवी के लिए तैयार कर रहे थे। हैरान हो गए। फिर कहने लगे एक खूबसूरत कनीज़ आपकी खिदमत में पेश की जाती है। फरमाया है कोई सहाबी जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो। एक उधेड़ उम्र सहाबी जो है खिदमत अक़दस में हाजिर होता है, कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास शादी के खर्चात नहीं थे इसलिए आज तक शादी नहीं की। फरमाया ये ले जाओ, इसको मुसलमान बनाओ और इससे शादी कर लो, निकाह कर लो और जितना भी खर्च हो बैतुल माल से ले लो। उसके बाद फिर हैरान, उन्होंने एक शीशी निकाली छोटी सी। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, चूँकि आपकी फतवात का सिलसिला वसी से वसी तर होता जा रहा है और आपके दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, लिहाजा हर दुश्मन से लड़ना, हर मुहाज पर लड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमारे बादशाह ने दोस्ती का सबूत देते हुए ये जहर भेजा है आपके लिए। इसमें इसका एक कतरा इतना ये खतरनाक है कि इसका एक कतरा आपके 100 दुश्मनों के लिए काफ़ी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम जानते हो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कहने लगे नहीं। कहने लगे वो मेरा नफ्स है। और ये कहकर वो पूरी जो शीशी थी वो उंडेल ली। और जब वो शीशी उंडेल ली तो फिर भी जिंदा रहे, उसी तरह खड़े रहे। वो हैरान हो गए, वापस गए, बादशाह से कहने लगे आपने अच्छा किया जो उनसे सुलह कर ली। और जिस उम्मत का खलीफे का तकवा, खलीफा इतना नडर और बहादुर हो और इतना सादा हो, उस कौम को हम किस तरह से हरा सकते हैं। और अच्छा किया आपने मसालियत कर ली, वरना हम मुसलमानों के ताब से बच ना पाते। ये था हमारे खुलफा राशिदीन का फ़क्र। शायर ने फिर अगले शेर में एक तज़मीन पेश किया है। ये दरअसल शेर जो है हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का है। हाफिज़ शिराज़ी फ़ारस के मशहूर फ़लसफ़ी शायर थे और इनका कलाम जो है वो कहा जाता है कि कुरान मजीद की तमाम तर जो तफसीर है वो इनका कलाम है। तो शहज़ादा आलमगीर है, बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, वो इनके कलाम को बहुत पसंद करते थे और वो सिरहाने के नीचे लेकर सोते थे और जब तक पढ़ते नहीं तो उनको चैन नहीं आता था। उनका एक मिसरा जो है वो इन्होंने इस शेर में इस्तेमाल किया है। जब कोई शायर किसी दूसरे शायर का मिसरा अपने शेर में इस्तेमाल करके उसको शेर की सूरत दे तो उसको तज़मीन कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि खूबसूरत चेहरे को ज़ाहिरी ज़ेबाश की ज़रूरत नहीं होती, यानी
जो अल्लाह ताला ने जिस चेहरे को कुदरती तौर पर खूबसूरत बनाया है उसको मसनूई तरीके से खूबसूरत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात उन्होंने इसलिए किया है कि जो मुसलमान थे उनका फ़क्र ही उनकी अमारत थी, उनका फ़क्र ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। और उनकी दौलत, क्योंकि फ़क्र ही उनका दौलत है, इसलिए उन्हें किसी और दुनियादारी की या कोई मादी दौलत की उन्हें कतई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह एक खूबसूरत चेहरे को ज़ाहिरी ज़िबाइश के लिए मसनूई पाउडर सुर्खी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह उनको भी मादी अमारत की कोई ज़रूरत नहीं, कि उनका फ़क्र ही उनकी सबसे बड़ी अमारत थी। अज़ीज़ अगला शेर है, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। मफ़हूम है कि वो गदाई में भी इतने गैरतमंद थे कि मालदार उनको खैरात देने से डरता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। शायर ने ये दरअसल इसी शेर से पैवस्ता ये शेर है। मैंने आपको बताया था अज़ीज़ तलबा तालिबात, जब शायर एक शेर में अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता तो उसी मजमून को वो दूसरे शेर में वजाहत के साथ बयान कर देता है। शायर ने पहले उनके फ़क्र की बात बताई है और उसके बाद उनकी गदाई की बात बताई है। गदाई हाथ फैलाने को कहते हैं, दस्ते दराज करने को कहते हैं। शायर ने यहाँ पर मुसलमानों की शान, जो हमारे आबा व अजदाद थे, उनकी शान को बयान किया है कि वो कितने अजीम इंसान थे, वो गैरतमंद थे और वो भूखे रह लेते थे लेकिन किसी के सामने दस्ते दराज नहीं करते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनको पता होता था कि हमें देने वाली वो ज़ात है जो सबसे बढ़कर है और जो सबको देती है, तो किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनकी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि वो किसी से सवाल भी कर लें। यहाँ तक कि बताया जाता है कि सहाबा कराम जब घोड़े पर सवार होते थे और उनका चाबक ज़मीन पर गिर जाता था तो वो किसी को मैं इसलिए नहीं कहते थे उसे उठाने के लिए कि कहीं ये सवाल के ज़ुमरे में ना आ जाए। इतने गैरतमंद थे। इकबाल ने कहा था ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तब दौड़ी, पहनाती है दरवेश को ताज सरदारा। ये ताज होता है, ये सर का ताज है। आज के मुसलमान में और उस वक्त के मुसलमान में फ़र्क क्या है? वो गैरतमंद थे, वो गयूर थे। मकसूम का जो है सो वो पहुँचेगा आपसे, मकसूम का जो है सो वो पहुँचेगा आपसे, फैलाइए ना हाथ ना दामन पसारिए। वो किस्मत पर यकीन रखते थे, उन्हें अपनी तवक्कुल अल्लाह पर यकीन रखते थे, उनका तवक्कुल बहुत मजबूत था। इसलिए शायर कहते हैं कि आज अगर तू देख अपने आबा अजदाद को तो उनकी गैरत में और तेरी गैरत में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो किसी के सामने दस्ते दराज नहीं किया करते थे और तू है कि हाथ फैलाता है, तू है कि जगह जगह मारा मारा फिरता है। नज़ीर अकबर आबादी एक मशहूर शायर गुजरे हैं, उनके हवाले से बताया जाता है कि नवाब ने उनको जो है थैली भेजी अशरफियों की, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। जब बादशाह से कहा गया कि उन्होंने थैली नहीं ली तो बादशाह ने वज़ीर से मशवरा किया कि यार, बादशाह हिंदू था, उसने मशवरा किया कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, फ़कीर है। उसने कहा बादशाह सलामत, उसको आपकी दौलत की ज़रूरत नहीं है। बादशाह ने कहा कि फिर मुझे खुद, और वज़ीर ने यह भी कहा कि वो आपके दरबार में कभी नहीं आएगा, आपको खुद चल कर जाना पड़ेगा। वो इतना, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो उनकी शान ही अलग होती है। लिहाजा वो खुद जब चल के गया तो उसने कहा कि आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा पहले तो ये अपनी थैली पकड़िए, इसकी वजह से मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। और फिर उनसे कहा कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है आपसे, मुझे जब कोई मतलब होगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे अभी तक कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं एक दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखें हमारे आबा अजदाद को, हमारे जो वली औलिया हैं, उनकी शान फिर क्या होगी। तो शायर ने यहाँ पर यही बताया है कि वो तो माल दौलतमंद जो होते थे वो उनको भीख देने से डरते, खैरात देने से डरते थे, इसलिए कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए और हमारी खैरात को ठुकरा ना दे। वो जो है फ़कीर की शान से इतने ख़ाइफ रहते थे। शायर में दरअसल कोई भी मुआशरा जो है ना, उसमें तमाम किस्म के लोग एक जैसे नहीं होते। मुआशरती तकसीम होती है, तबकाती तकसीम होती है।
कोई बहुत अमीर होते हैं, कोई बहुत गरीब होते हैं, और कोई मिडिल क्लास होते हैं, दरमियाने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं। तो हर जो मखलूकुल हाल लोग हैं, इस्लाम ने उनका बेहतरीन जो तरीका इख्तियार किया वो ये ज़कात के निज़ाम को मुतारिफ़ कराया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में ज़कात का निज़ाम इस हद तक फ़ाल हो चुका था कि मदीना में ऐलान के बावजूद कोई एक शख्स ऐसा ना मिला कि जिसको ज़कात की ज़रूरत हो। ये है तबकाती तकसीम, यानी दौलत की मुसावियाना तकसीम जिस तरह से इस्लाम ने रखी है उस तरह से किसी ने, इसमें ना तो देने वाले को पता होता है कि वो किसको दे रहा है और ना ही लेने वाले को पता होता है कि किसने उसको दिया है। इस तरह दोनों की इज्जत व आबरू और गैरत बरकरार रहती है, और इस्लाम ने हमें यही नुक्ता समझाया है। शायर ने भी हमें यही बताया कि हमारे आबा व अजदाद तो ऐसे गैरतमंद थे कि वो किसी के सामने हाथ फैलाने की जसारत नहीं करते थे, और कोई जो दौलतमंद होते थे वो मैं इस डर से कि कहीं उनकी खैरात को ठुकरा ना दे और उनकी गैरत को ठेस ना पहुँचे, उनकी इज्जत पर आंच ना आए, उनको खैरात देने से डरते थे। और आज हम हैं कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक सब के सामने हाथ फैलाए खड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इस्लामी मालिकों जो है कुदरती वसाइल से माला माल किया है, लेकिन उन कुदरती वसाइल का पर कब्जा किन का है? उनका कब्जा IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। यही बात शायर ने हमें बताई है कि अगर हम चाहें तो हम अपने वसाइल से इस्तेफादा करके हम खुद अपने मदद आप के तहत हम मुआशी और माशरती जो इस्तेहकाम है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है और वो हमारी आदत जा नहीं रही, जबकि ये हमारी गैरत का सौदा है। ये भीख मांगना दरअसल हमारी गैरत का सौदा है। अगला शेर है, अगर चाहूँ तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूल तर है वो नज़ारा। मफहूम है, अगर मैं चाहूँ तो अल्फाज की मदद से तेरे आबा अजदाद के जो कारनामे उनका नक्शा बयान करके रख दूँ, लेकिन तेरी सोच मेरे अल्फाज को समझने से कासिर है। शायर ने इस शेर में दरअसल शायराना ताल्ली से काम लिया है। इकबाल की शायरी को समझना इतना आसान नहीं है। इकबाल ने जो नज़रियात और फ़लसफ़े पेश किए हैं, फ़लसफ़ियाती नज़रियात पेश किए हैं, वो फ़लसफ़े के नज़रियात, वो मंतक के मसाइल, वो मंतक के नज़रियात किसी और शायर के यहाँ नहीं पाए जाते। आपने एक दाना बनकर उम्मत को एक पैगाम दिया, हिकमत भरी बातें समझाई, इसलिए आपको हकीमुल उम्मत का लक़ब भी दिया गया। शायर ने इस शेर में दरअसल अपनी शायरी के हवाले से बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि उन अल्फाज की मदद से मैं तेरे आबा अजदाद के कारनामों को वाज़ेह करके रख दूँ। मैं बताऊँ कि वो किस तरह से थे, उनके कारनामों के अगर मैं अहवाल पेश करना शुरू कर दूँ तो तू अपनी खुली आंखों से देख सकता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन शायर ने फिर आगे बताया क्या है? शायर ने बताया ये कि तेरी समझ, तेरी सोच, तेरा शऊर उन अल्फाज को समझने से कासिर है। क्यों? क्योंकि आज का नौजवान टीपू सुल्तान के कारनामों से वाकिफ नहीं। आज का जो तालिब इल्म है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामों से वाकिफ नहीं। आज का जो तालिब इल्म है वो मोहम्मद बिन कासिम को नहीं जानता। आज का जो तालिब इल्म है वो महमूद गजनवी के हमलों को नहीं जानता। हमारे इस्लामी जो शायर थे, हमारे इस्लामी मशाहिर थे, हम उनके कारनामों से नावाकिफ़ हैं। हमें आज इंडियन फिल्मों का पता है, इंडियन हीरोज़ का पता है, फिल्मी हीरोज़ का पता है। हम शाहरुख खान को जानते हैं, हम सलमान खान को जानते हैं, लेकिन हम टीपू सुल्तान के कारनामों से नावाकिफ़ हैं, जिसने अंग्रेज़ों को यह कहकर अपनी बहादुरी का जो है सबूत दिया कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पता नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एक मजलूम की पुकार पर पूरे सलीबियों को अपने आगे लगा लिया था। हमें मोहम्मद बिन कासिम का नहीं पता, जो एक लड़की की पुकार पर हज़ारों किलोमीटर से चलकर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और उसके जो राजा दाहिर है उसके जुल्म को ख़त्म किया। हमें महमूद गजनवी का नहीं पता, जो बुत शिकन के नाम से पहचाना जाता है, जिसने सोमनाथ के मंदिर को पाश करके वहाँ पर बुत शिकनी की और बुत शिकन तारीख के औराक में बुत शिकन कहलाया। काश हम अपने हीरोज़ को पहचान पाते, जिनका तज़किरा हमारे शुअरा करते रहते हैं,
काश हम उनके कारनामों से वाकिफ़ हो जाए तो हमें पता चले कि हमारे आबा व अजदाद किस कदर बहादुर थे और किस कदर उन्होंने अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। हमें नहीं पता कि अबू अली सीना कौन था, हमें मूसा अल खारज़मी का नहीं पता, हमें इब्न तूसी का नहीं पता, हमें जो है वो इब्न हैसम का नहीं पता, हमें अपने आबा व अजदाद के कारनामों का नहीं पता जिन्होंने ना सिर्फ मुआशरती, इल्मी, तहजीबी, अदबी हर सतह पर अपना लोहा मनवाया, लेकिन हम उनसे वो नावाकिफ़ होकर आज सिर्फ महदूद ज़हन लेकर बैठे हुए। हमारे नज़रियात, हमारा जो ज़हन है वो मगरिब तक जाता है और वहीं से होकर वापस आ जाता है। हमने अपने ज़हन को कभी इस्लाम की तरफ ढाला ही नहीं है और यही हमारी बदकिस्मती है। शायर ने बताया है कि काश तू मेरे अल्फाज को समझ सके, क्योंकि इकबाल की शायरी इस्लामी नज़रियात की तर्जुमान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक तू अपनी सोच को इस्लामी नज़रियात के मुताबिक नहीं डालता उस वक्त तक मेरे अल्फाज को ये समझ में नहीं आएंगे। आखिरी शेर है इस हिस्से का बेटा, मुझे तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। मफहूम है, तुझे अपने आबा व अजदाद से कोई निस्बत नहीं, मैं तुझे अपने आबा व अजदाद से कोई निस्बत नहीं दे सकता, क्योंकि वो तू गुफ्तार है और वो किरदार है, जबकि तू साबित है और वो मुतहर्रिक थे। शायर ने इस शेर में फिर मुसलमान नौजवानों से मुखातिब होकर उनको बताया है कि उनके आबा व अजदाद और उनकी हैसियत क्या है, मुआवजना किया है। शायर बताना ये चाहता है कि तेरे आबा व अजदाद में और तुझ में फ़र्क क्या है, मुआवजना किया है, वो करके उसने दिखाया। वो कहता है कि है नौजवान मुस्लिम, तू मेरे अल्फाज को किस तरह समझ सकता है कि तू उन जैसा हो ही नहीं सकता जिस तरह से तेरे आबा व अजदाद थे, और बताया है कि तुझे उनसे मैं कैसे निस्बत दे सकता हूँ कि तुझ में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कौन कौन सा फ़र्क है? शायर कहता है कि तू क्या है, तू महज बातें करना जानता है, तू सिर्फ हवाई किले तामीर कर सकता है, जबकि वो अमल के धनी थे, वो किरदार के धनी थे, वो सरापा किरदार थे, सरापा किरदार व अमल थे। और तू एक जगह पर साकिन है और वो मुतहर्रिक थे, वो तहरीक से वाबस्ता थे और करके दिखाते थे। वो बाद में दावा करते थे, पहले अमल कर लेते थे। तो दावे पहले करता है और अमल तेरा बाद में होता है, जबकि अमल नाम की कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। शायर कहता है कि पहले उन जैसे किरदार व अमल को अपना कि उनका किरदार व अमल क्या था और तेरा किरदार व अमल क्या है। यानी शायर ने वाज़ेह कर दिया है कि तू महज बातें करना जानता है, तू एक साकन हैसियत रखता है, जबकि वो एक मुतहर्रिक हैसियत रखते थे। और तहरीक जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, जबकि साकन हालत जो है वो मौत की अलामत है। यानी तुझ में और उनमें फ़र्क ये है कि तू मुर्दों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है और वो जिंदों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उनमें तहरीक पाई जाती थी और इसी तहरीक ने उनको एक अजीम कौम बना दिया था। शायद बताना ये चाहता है कि दरअसल ये मिसालें देकर वो कहना ये चाहता है कि तू भी अगर अपने आप को मनवाना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, तो फिर अपने आप को उन जैसा बना ले, अपने किरदार व अमल को उन जैसा कर ले और उनके नक्शे कदम पर चल पड़। जब तो उनके नक्शे कदम पर चल पड़ेगा तो फिर तेरी मंजिल भी वही होगी जो उन्होंने मंजिल हासिल की, यानी कामयाबी और तरक्की और उरूज। यही तेरा आखिरी जो क्या कहते हैं मकसद होगा और यही तेरी मंजिल होगी और यही तेरी उसूल होगा और तू इस पर फायद हो जाएगा। अज़ीज़ुल्लाह तालिबात, कुछ मैंने अशार इसके हवाला जात के लिख दिए हैं। ये इन दोनों अशार का जो है इसमें आप कर सकते हैं, इन दोनों अशार की तशरीह में ये अशार लिख सकते हैं। अगरचे ज़र्ब जहाँ में काजी उल हाजात जो फ़कर से है मुयस्सर वो तमंगरी से नहीं, अगर जवां हूँ मेरी कौम के हर सूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, और गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ में तब दो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदारा। तो अगर खुददार है मिन्नत कश साकी न हो, ऐन दरिया में हुबाब सा निगुम पैमाना कर। और ये इन दो अशार के हवाले से ये अशार मैंने लिख दिए। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, जुम्बश से है जिंदगी जहाँ की ये रस्म कदीम है यहाँ की, इस राह में मकाम बेमहल है पोशीदा इस करार में अजल है, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे जरा कुचल गए हैं।
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह इसी नज़्म के अगले हिस्से, आखिरी हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, अस्सलाम।